नमस्कार, स्वागत है आपका। आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक्शन में है हिंदुस्तान। आतंकियों और उनके आकाओं को ढूंढ ढूंढ कर मारने का सिलसिला शुरू हो गया है, यानी मिट्टी में मिलाने का काम। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का करारा जवाब देने के लिए भारत ने कमर कस ली है। देश में बैठे आतंकियों के मददगार से लेकर उनके आकाओं को जमींदोज करने का पहला ट्रेलर सामने आ गया है। दूसरी ओर बूंद बूंद के लिए तरसाने का काम भी शुरू हो गया है। दोनों ही देशों के बीच सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तानियों का वीजा बंद कर दिया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, यानी आतंकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे पाकिस्तानियों को युद्ध स्तर पर ढूंढकर निकालने का काम भी शुरू हो गया है। मोदी सरकार के इस एक्शन पर आपकी क्या है राय, जरूर दीजिए। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहारियां पीछे छुट दे यार, मौत ही खत भीतर गई। आप सेफ्टी के लिए आए हो। कोई बात नहीं, हम हैं हमारे, आप टेंशन मत लो मैडम। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये तस्वीरें देश के उन गद्दारों के घरों की हैं, जिनकी नापाक हरकत से मासूम पर्यटकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके बाद से पूरे देश में गुस्सा और उबाल है, क्योंकि आतंकवादियों का यह हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं था, देश की एकता, अखंडता और अस्मिता पर था, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हौसले को हमारा नापाक पड़ोसी आतंक का गढ़ पाकिस्तान भी बखूबी जानता है, क्योंकि इससे पहले पुलवामा और बालाकोट में हमने ट्रेलर दिखा दिया था। हर बार मुंह की खाता हमारा नापाक पड़ोसी फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, लेकिन इस बार काराना हरकत का उसे करारा और अंतिम जवाब मिलेगा, जिसकी मंशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में जाहिर कर दी है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ बिहार की धरती से अपने संबोधन में सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को संदेश दिया, तो दूसरी तरफ हमारी सेना ने आतंकवादियों पर एक्शन का पहला ट्रेलर भी दिखा दिया। बिजबेहरा, बांदीपोरा और त्राल में पहलगाम हमले में शामिल लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों आसिफ शेख और आदिल ठोकर के घर को ध्वस्त कर दिया गया। दूसरी तरफ अटारी वाघा बॉर्डर के प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण महल ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे विश्व में इसकी निंदा की जा रही है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सख्त फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत आज से किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत का वीजा नहीं दिया जाएगा।
इसके अलावा जो डिप्लोमेट और ऑफिशियल हैं, उनको बोल दिया गया है कि वो 48 घंटे में अपने देश लौट जाएं। यानी पाकिस्तानियों के वीजा पर रोक लगा दी गई है और अटारी वाघा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं रिट्रीट सेरेमनी को लेकर भी निर्णय लिया गया है कि रिट्रीट सेरेमनी के दौरान न ही गेट खोले जाएंगे और न ही पाकिस्तान और भारत के जवान एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। आज जो भारत सरकार से एक फाइनलाइज एक स्टेप लिया गया, उसमें बहुत एक कड़ा निर्णय लिया गया भाई किसी भी पाक नेशनल को आज के बाद वीज़ा इंडिया का नहीं दिया जाएगा। जो यहाँ पे इंडिया की तरफ डिप्लोमेट्स ऑफिशियल बैठे हुए हैं, एज इट इज पाकिस्तान में अपने बैठे, उनको भी 48 आवर का टाइम दिया गया भी अपने अपनी कंट्री में वापस आए, उनकी फिक्र घटाई गई है। इसके अलावा आज देखा जाए तो 28 पाक नेशनल हैं जो इंडिया से पाकिस्तान गए और 105 इंडियन नेशनल जो पाकिस्तान से इंडिया में जिन्होंने क्रॉस किया 133% है। रिट्रीट का देखा जाए तो रिट्रीट में एक कंडीशन रखी गई, ना तो गेट खुलेगा और ना शेक हैंड होगा। उत्तर प्रदेश में भी 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक रह रहे थे, जिनका वीजा रद्द करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और वापस भेजने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाने के लिए सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया है, जिसके तहत सलाल बांध और बगलिहार बांध से पानी को रोक दिया गया है। यानी कूटनीतिक एक्शन के साथ ही पाकिस्तान का दाना पानी बंद करने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है। सेना और सुरक्षा बल लगातार सीमा से हो रही गोलीबारी का जवाब गोलों से दे रहे हैं। ये आज का भारत है, घुसकर मारना जानता है और इस बार आतंक को पूरी तरह से नस्तनाबूद करने के लिए कमर कस चुका है, जिसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका डरे सहमे हुए हैं, आतंकी कैंप को छोड़कर भाग रहे हैं। बहरहाल ये तो अभी शुरुआत है, बिल में छुपे आतंकियों को ढूंढ कर मारेगा हिंदुस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने रिपोर्ट देखी कि भारत कैसे आतंकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए बड़े और कड़े एक्शन ले रहा है। ऐसे में कुछ सवाल हैं जिस पर आप भी दे सकते हैं अपनी राय। सवाल ये कि आतंक पर पहला प्रहार कितना असरदार है। साथ सवाल ये भी है कि अगर घर जमींदोज किया है तो आतंकियों को देनी होगी एक्शन की अब कौन सी डोज। ये सूर्य समाचार के वो कड़े सवाल हैं। सवाल ये कि पाकिस्तान के खिलाफ अब भारत की कैसी रणनीति होनी चाहिए। सवाल ये भी कि आतंकिस्तान के खात्मे पर आपकी राय क्या है, क्योंकि आपकी राय भी बहुत जरूरी है। साथ ही क्या उरी और बालाकोट जैसी स्ट्राइक फिर से भारत चाहता है? क्या रात के अंधेरे में फिर मोदी का एक्शन होने वाला है? सवाल यह भी कि बूंद बूंद तरसते पाकिस्तान को कौन सा सबक चाहिए। तो पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले पर ये सूर्य समाचार के सवाल है और खुद हमारे साथ फिलहाल इस मुद्दे पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी, बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। सवाल यह कि आज जो भारत की परिस्थिति है, पहलगाम में जो ये आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने जो शुरुआती कड़े कदम उठाए हैं वो कितने असरदार आपकी नजर में? देखिए, काफी असरदार हैं, क्योंकि जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने ये जो वक्तव्य जारी किए हैं, जो नया मैंडेट दिया है, इससे पाकिस्तान यकीनन काफी मतलब घबरा गया है और उसकी इकोनॉमी पे इसका असर पड़ेगा। और आजकल की जमाने में जो वॉरफेयर है उसके प्रारूप काफी बदल चुका है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिकली किसी को ब्लॉकेट करते हैं तो वो भी एक वॉरफेयर का ही हिस्सा है। और सूबा सिंध और सूबा पंजाब में इसका दूरगामी असर पड़ेगा और जो पहले ही माली हालत उनकी खस्ता है
उससे ये पता लगेगा कि भाई कैसे भारत पे अगर आप इस तरह के मतलब मिस एडवेंचर करेंगे, तो भारत ने देखिए इस संधि को हमेशा मान के रखा, चाहे वो सन 65 की लड़ाई हो, 71 की हो या कारगिल की युद्ध रहा हो। लेकिन अब भारत ने ये फैसला लिया है कि भारत अपना कड़क रुख अपनाएगा और इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और इंटरनेशनल लेवल पे तीनों तरह से प्रहार होगा, और पाकिस्तान को इसकी हीट ऑलरेडी मिलनी शुरू हो चुकी है। लेकिन सर, अगर देखा जाए मोटे तौर पर ओपनली पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो हर किसी के सामने है। सवाल ये कि इन नापाक हरकतों पर पूर्ण विराम प्रैक्टिकली कैसे लग सकता है? देखिए, पूर्ण विराम लगना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक विचारधारा को मारना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप 10 आतंकवादी मारिए 2 और पनप जाएंगे। लेकिन हाँ, इसको कम किया जा सकता है, इसकी जड़ें खोखली की जा सकती हैं, और इस पे लगाम तभी लगा सकते हैं जब एक अटैक हो या कोई हमारा एक शहरी मारा जाए या बाशिंदा मारा जाए, तो हम 10 आतंकवादियों का खात्मा करें, तभी इस चीज पे वो हो सकता है। आप इजराइल का मॉड्यूल देखिए, इजराइल ने क्या किया, पूरा गाजा तहस नहस कर दिया। हमास को बिल्कुल, हिजबुल्लाह का जो चीफ था उसको वही उसी के एरिया ऑफ उसमें इन्फ्लुएंस में मारा गया। तो भारत को भी यही चीजें अपनानी पड़ेंगी, क्योंकि आजकल इस तरह के रिसोर्सेज हैं, रीच है हमारे पास, कि हम दुश्मन को या जो आतंकवादी हैं उनको वहीं खत्म कर सकते हैं, उसकी लीडरशिप को खत्म कर सकते हैं, उसकी फंडिंग को खत्म कर सकते हैं जी। और देश पे इस तरह के जो देश इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकते हैं। और ये इंडस वाटर ट्रीटी का जो स्टेप लिया है सरकार ने, वो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेप है। ठीक है विनोद जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे जो पहले दर्शक हैं वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ बिहार से रणवीर जुड़ रहे हैं। रणवीर, अपनी राय रखिए। जो आपकी आवाज का आज का मुद्दा है, अपनी राय बताइए। जो भारत ने अपना पहला प्रहार किया है पाकिस्तान के ऊपर, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इनके बात तो हो चुका है, अब जो है आर पार होगा तभी ठीक है, ऐसे सबक सीखेंगे नहीं है। यही मेरा अनुरोध है सभी से। ठीक है, शुक्रिया रणवीर अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए, जुड़ने के लिए, और कि जिस तरीके से भारत लगातार अपने जो एक्शन है वो ले रहा है, इस पर अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, देखिए आज जो है जमींदोज किया गया, जो 2 आतंकी बताए जा रहे हैं, उनके वो मकान घर थे और उनको जमींदोज करने का जो अब आज एक तरीके से जो कार्रवाई हुई है वो हुई है। ये तो हुआ, जमींदोज करने की जो प्रक्रिया वो तो की गई, लेकिन अगला कदम क्या होना चाहिए आपकी नजर से, मैं समझना चाहूंगी। देखिए, मेरे हिसाब से जिस तरह की सिग्नल्स मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि भारत या तो कोई लिमिटेड ऑफेंसिव लॉन्च करेगा इन आतंकवादियों के लिए। क्योंकि भारत का कतई एम ये नहीं होगा कि किसी मिलिट्री टारगेट को एंगेज किया जाए या शहरी इलाकों को एंगेज किया जाए। जहां जहां इस तरह के तंजीमें हैं या उनके सेंटर्स हैं, चाहे वो लॉन्च पैड्स हों। मैं रोक रही हूं आपको माफी के साथ विनोद जी। हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं, राहुल हैं बुलंदशहर से। राहुल, अपनी राय दीजिए। कृपया लाइन पर बने। तो लगातार तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं और आज अपनी राय आतंक पर इस पहले प्रहार पर दे रहे हैं कि ये जो पहला प्रहार है वो कितना असरदार साबित हो सकता है। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, ये आज तस्वीरें आज सुबह की हैं, किस तरीके से जमींदोज किया गया इन आतंकियों के मकानों को। और जमींदोज की कार्रवाई लगातार देखिए अब चलेगी, क्योंकि न केवल ये 2 आतंकी बल्कि और भी आतंकी लिस्ट में हैं और उन पर भी अलग अलग कार्रवाई होगी। विनोद जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं यही कह रहा था कि उनके ठिकानों पे जो आतंकवादी यो के ठिकाने हैं उस पे इंडियन आर्मी अटैक कर सकती है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। और आजकल इस तरह का असला अवेलेबल है कि बिना लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किए हम इस तरह के जो अटैक्स हैं उनको अंजाम दे सकते हैं। ड्रोन एक बहुत बड़ा इफेक्टिव वेपन सिस्टम है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हो सकता है कोई लिमिटेड ऑफेंसिव, जहां अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है लॉन्च पैड्स की, तो उस कॉन्क्लेव या एनक्लेव को बिल्कुल सैनिटाइज किया जा सकता है
तो ये 4-5 ऑप्शंस हैं। फायर असॉल्ट्स के द्वारा भी इनको खत्म किया जा सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये मुझे लग रहा है कि इस तरह के स्टेप्स सरकार ले सकती है, और इस पे ऑलरेडी मीटिंग्स वगैरह चल रही होंगी। और ये तो सरप्राइज और डिसेप्शन का मामला है, क्योंकि सरकार मतलब हर किसी को ये मालूम नहीं होगी, ये हर एक की अपनी अपनी गैस है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से हमारे साथ राहुल जुड़ गए हैं बुलंदशहर से। राहुल, अपनी राय। राहुल, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपकी राय हम जानना चाहेंगे। जो भारत ने अपना पहला प्रहार किया है उस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है राहुल? देखिए, जो भारत ने जो स्टेप लिया है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा लिया है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए, पाकिस्तान में जो आतंकवाद लगातार फल फूल रहा है उसे कहीं ना कहीं वहां के जो लोकल लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे थे। अब देखिए, भारत ने जो फैसला लिया है पानी रोकने का, उससे क्या है कि वहां के जो लोग हैं उनमें एक नाराजगी दिखाई पड़ेगी। तो वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की आर्मी है, जो कट्टरपंथी हैं, उनके खिलाफ वो प्रदर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैसेज आएगा। और दूसरी बात यह है कि भारत के पास आज फॉरेन पॉलिसी में वो ताकत है जो विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब सबसे अच्छा टाइम है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का। क्योंकि पहले क्या होता था कि वो हमला करते थे, हमारे मर्डर करते थे, कत्ले मचाते थे, हम कुछ नहीं कर पाते थे। तो भारत के पास बहुत अच्छा मौका है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वो अभी भारत के फेवर में है, और पाकिस्तान में जो आतंकवादी कैंप हैं वहां पर घुसकर मारने की जरूरत है। क्योंकि 99 में जो कारगिल वार हुआ था उस समय मौका था LOC क्रॉस करने का, लेकिन हमने LOC क्रॉस नहीं करी। और जो LOC क्रॉस करते थे जो POK हमारे बिल्कुल राहुल, बहुत धन्यवाद अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। एक और कॉलर है हमारे साथ, कानपुर से ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, आपकी राय जानना चाहेंगे। हाँ, मेरी राय ये है कि ये आतंकवाद जो है ना एकदम जीरो हो सकता है जी, क्योंकि ये धर्म के नाम पर ही ये कट्टरपंथी होते हैं। तो इनको जो है ना जन्नत जाने की ज्यादा जल्दी होती है ना, तो इनको एक ही रास्ता है, जो मारा जाए ना आतंकवादी तो उसको जो है ना गाड़ा न जाए, ना किसी को दिया जाए, इसको वीडियो बनाया जाए, सुअर के साथ इसको जलाया जाए, साथ में सुअर डाल के इसको अच्छे से जलाया जाए, उसका वीडियो भी लीक किया जाए तो ये जो भी देखेगा ना तो 100 बार सोचेगा कि मैं जिसके लिए मरने जा रहा हूँ वो तो मिलेगा ही नहीं मेरे को। अपने आप जो है ना नहीं आएंगे, आतंकवादी बनेंगे ही नहीं। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश जी जुड़ने के लिए। विनोद दत्ता जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से बीते सालों में पाकिस्तान ने जो अटैक किया भारत पर, उसके बाद भारत ने बदला लेते हुए उरी किया, बालाकोट स्ट्राइक जो है वो की है, जिससे जो आम जनता है भारत की, उनके एक तरीके से सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए, और ये उम्मीदें इस बार लगाई जा रही है कि हो सकता है कि भारत भी ऐसी कोई स्ट्राइक करे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भारत को एक बार फिर से कुछ वैसी स्ट्राइक करके बदला लेना चाहिए, या फिर यानी कि पाकिस्तान की भाषा में उसको जवाब देना चाहिए, या फिर जो अभी प्रेजेंट में कदम उठाए हैं यानी कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम जो भारत कर रहा है उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, देखिए, इसमें तो करीब 3 या 4 तरफा अटैक होना चाहिए। पहली बात, इकोनॉमिक सैंक्शंस आपने लगा दिए हैं, ठीक है, उसकी इकोनॉमी को हिट कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने सीवियर कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। और उसके बाद आप ये देखिए, जब तक मिलिट्री ऑप्शन नहीं होगा या एक्शन नहीं होगा, अभी जिस तरह से 2 आतंकवादियों के घरों को बिल्कुल बर्बाद किया गया है, तो ये जब तक इस तरह की चीजें नहीं होंगी तब तक इनके दिमाग में ये बात घुसने वाली नहीं है। और आप ये देखिए, अमेरिका ने यही स्ट्राइक लिया है, इजराइल ने यही किया है। इजराइल तो देखिए हमास, हिजबुल्लाह और हूती तीनों को से टक्कर ले रहा है, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो भारत की स्थिति भी ऐसी होती जा रही है, क्योंकि पड़ोसी देश बांग्लादेश देखिए आपके साथ नहीं है, आप मालदीव देखिए वो आपके साथ नहीं है जी। पाकिस्तान का तो कहना ही क्या है, नेपाल भी आंखें दिखाता है आपको। तो जब तक भारत को अपने जो स्टैंड है उसको सुदृढ़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये आतंकी केवल ये नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर से ही आते हैं, नेपाल का बॉर्डर भी पोरस है, बांग्लादेश से काफी लोग इंडक्ट होते थे, और डीव्स पानी के रास्ते आए थे। जो बंबई में अटैक हुआ था तो वो पानी के रास्ते आए थे वो लोग। तो भारत को चारों तरफ अपनी मतलब 360 डिग्री सर्विलेंस रखनी पड़ेगी, और जब तक ये पुनिटिव स्ट्राइक्स नहीं होंगे तब तक इनको समझ में आने वाली नहीं है बात।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए विनोद दत्ता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय सूर्य समाचार के साथ शेयर करने के लिए। हमारे साथ हमारे जो कॉलर हैं वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ चंबा से नागेंद्र सिंह नेगी जी हैं। नागेंद्र जी, आपकी क्या राय है इस पर? नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम, ये जो और खून जो है वो एक साथ एक नदी में नहीं बह सकता। मैडम, हमारे चुन चुन के उनका खून कर रहे हैं, उनका पानी करना बंद निहायत लाजमी है, क्योंकि ये जो हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल में चिनाब, झेलम, ये जो पाकिस्तान की तरफ जाती हैं और उनको पोषित करती हैं, और उनके लोग जो है वो पाकिस्तान में कपास उगाकर चावल सप्लाई दूसरे देशों को करते हैं, ये बंद होना चाहिए। ये उनकी जो मस्ती है, भारत जीवन बचाने वाली दवाओं की आपूर्ति पाकिस्तान को करता है, और सिंधु जल संधि को स्थगित करना तो निहायत लाजमी है। हमारे हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में पानी का जो जल संकट रहता है उसका भी समाधान हो जाएगा। और ये जो सेना प्रमुख आसिफ मुनीर की जो बात, जो भड़काऊ, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण राय आप रख रहे हैं नागेंद्र जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। एक और कॉलर है बांदा से अरविंद। अरविंद जी, स्वागत है आपका, आपकी क्या राय है? जी मैडम, मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी जितनी भी बुराई की जाए वो बहुत कम है। अब वो समय भारत के पास नहीं रहा कि अब वो पाकिस्तान को समझाए, बल्कि पाकिस्तान को उनका जवाब देना चाहिए। और पाकिस्तान को जवाब ही नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान में बसे जितने भी आतंकवादी हैं उनका नेस्ता नाबूद किया जाना चाहिए। हालांकि बांदा के उत्तर प्रदेश में भी पाकिस्तानियों की सर्च चल रही है कि कोई अगर पाकिस्तानी व्यक्ति है तो उसको तत्काल जो है वापस पाकिस्तान भेजा जाए। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्णय लिया है, ये निर्णय बेहद ही सराहनीय निर्णय है, लेकिन जिस तरह उनको आतंकवादियों ने हत्याएं की है ये बेहद ही निंदनीय, इसको बंद होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया अरविंद जी अपनी महत्वपूर्ण राय साझा करने के लिए सूर्य समाचार के साथ। एक और दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर, सुरेश हैं हिसार से। सुरेश जी, स्वागत है आपका, आपकी क्या राय है? मेरी तो ये राय है कि इनके साथ कोई कुछ नहीं रखना चाहिए, पाकिस्तान के साथ जी, पाकिस्तान के साथ कुछ भी रखना चाहिए, इंडिया का मतलब। ठीक है, बहुत यही राय है जी, क्यों ये तो कि साल महीने में आवाज करते रहते हैं। हेलो सर जी। ठीक है, शुक्रिया आपका सुरेश जी जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो पाकिस्तान के ऊपर जो प्रहार है, प्रहार हो रहे हैं भारत की तरफ से, इस पर ही तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे थे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं आज सुबह की, किस तरीके से ये आतंकवादियों के ठिकाने हैं जिनको निस्तनाबूद किया गया है, जमींदोस्त किया गया है। और अभी इन आतंकियों पर, जिन पर इनाम भी रखा गया है 20 लाख रुपए तक का, उनको भी ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। चलिए, आपकी आवाज में फिलहाल इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात नए मुद्दे के साथ।